वृंदावन, वह पावन भूमि जहाँ कण-कण में प्रेम बसता है। यमुना की शांत लहरें, कदम के वृक्ष और हवा में गूंजती बांसुरी की मधुर तान, यही वह स्थान था जहाँ श्री कृष्ण और राधा का दिव्य प्रेम खिला। बरसाने की गलियों में रहने वाली राधा केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थी, बल्कि करुणा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की जीवंत मिसाल थी। उनके नेत्रों में शांति थी और हृदय में ऐसा भाव जो शब्दों में नहीं बंधता। उधर नंदलाल कृष्ण, मुस्कान में शरारत, पर आत्मा में करुणा और ज्ञान। एक दिन यमुना तट पर कृष्ण ने बांसुरी बजाई। वह स्वर केवल कानों तक नहीं पहुंचा, बल्कि सीधे राधा के हृदय में उतर गया। राधा ठहर गई, मानो समय थम गया हो। उस बांसुरी में कोई साधारण धुन नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। पहली भेंट में दोनों ने बहुत कम कहा, पर मौन में सब कुछ व्यक्त हो गया। उनकी आंखों ने वह बात कह दी जो शब्द नहीं कह सकते थे। यही था उनका प्रेम, शांत, गहरा और पवित्र। पूर्णिमा की रात रासलीला रची गई। गोपियां नृत्य में मग्न थी, पर कृष्ण का हृदय राधा में ही स्थिर था। रासलीला कोई साधारण रीति नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा वहां प्रेम की केंद्र बिंदु थी, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा। लेकिन हर प्रेम की परीक्षा होती है। कंस के बुलावे पर कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। विदाई के समय राधा की आंखें नम थी, पर होंठ मौन। कृष्ण ने कहा, राधे, यह दूरी केवल शरीर की है, प्रेम की नहीं। राधा ने मन ही मन स्वीकार किया, जहां कृष्ण है, वहीं उनका संसार है। कृष्ण मथुरा चले गए। वृंदावन सूना हो गया, पर राधा का प्रेम और गहरा हो गया। हर दिन यमुना तट पर बैठकर वे कृष्ण का स्मरण करती, हर रात बांसुरी की तान अपने हृदय में सुनती। उनका प्रेम विरह बन गया और विरह भक्ति। समय बीतता गया। कृष्ण लौटे नहीं, पर राधा कभी अकेली नहीं रही। क्योंकि सच्चे प्रेम में मिलन से अधिक महत्वपूर्ण होता है अनुभूति। कृष्ण राधा के भीतर बस चुके थे, हर श्वास में, हर धड़कन में। और तब यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं रहा। वह ईश्वर और भक्त, आत्मा और परमात्मा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। उसमें अधिकार नहीं, केवल विश्वास होता है। उसमें मिलन हो या विरह, प्रेम सदा अमर रहता है। आज भी